किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। लखनऊ के अंदर एक चर्च के सामने वहां पर हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस का पाठ करो? अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, रामचरितमानस का पाठ करना है, राम जी के मंदिर में जाइए, वहां से कुछ आशीर्वाद लेकर आइए अपने लिए और इस देश के लिए। लेकिन वतन को बांटने की कोशिश मत, वतन को बांटने की कोशिश मत। मान्यवर, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा। नमस्कार प्रेसलड़ मु आपसलाम आपण देखुं एवं ओडिया ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। वर्तमान समय ख्रीस्टियन समाज को ख्रीस्टियन मंडली को एमिति ताड़ना दि जाउछि, एमिति सेमान को अनुशासन करने को चेष्टा कर जाउछि। तथापि ख्रीस्टियन समाज ख्रीस्टियन माने एते सह्य, एते नीरवता आउ एक शांतिर परिचय वार्ता जणाइबाकू चाहती, देखेबाकू चाहती जे शत्रु आघात करने को, प्रहार करने को आसिले सुधा ताकू से माने क्षमा करी से शत्रु पाई ईश्वर को निकट में क्षमा मागी दियंती। ए प्रकार हृदयवान समाज, हृदयवान संप्रदाय एटा आपणक पाई एक धर्मीय अवलंबी मानक पाई गोटे शिक्षा नुह कि गोटे प्रेरणादायकर गुण नुहे कि? तेबे एही विषय भारत सरकार पदक्षेप कौन पाई नेउना, एहाको प्रायोरिटी काहींकि देउना? चर्च, मिशन, मंदिर, मस्जिद को जाई जो माने भी भंगारुजा करने को चेष्टा करुछंती, आ निजर ग्रंथ चालीसा को पढ़ा चेष्टा करुछंती, डरे धमकई जबरदस्ती दोषारोपण करने को चेष्टा करुछंती। एही समस्त घटना गुड़ी को जड़े राजनेता पार्लियामेंट रे ख्रीस्टियन समाज, ख्रीस्टियन मानकर ताड़ना को अभियोग करी बुझिले। तेबे पार्लियामेंट रे बड़ बड़ नेता मानक आगरे यह एक मुख्य विषय पाल्टिचे। तेबे सही पार्लियामेंट रे ए प्रकार कहबाक चेष्टा करछंती जे चर्च गुड़िक, मस्जिद रे जाई कोन चालीसा पढ़ा को राम कहिछंती क्या बा हनुमान ए प्रकार बाणी कहिथिले कि? ए प्रकार कथा मंतव्य बड़ नेता मानक आगरे देखंतु ए भिडियोटी को कि प्रकार ख्रीस्टियन समाज को नहीं से मंतव्य प्रकाश कले, पार्लियामेंट रे गर्जिले। पिछले दिनों बरेली में एक चर्च के सामने हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। लखनऊ के अंदर एक चर्च के सामने वहां पर हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस का पाठ करो? अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, रामचरितमानस का पाठ करना है, राम जी के मंदिर में जाइए, वहां से कुछ आशीर्वाद लेकर आइए अपने लिए और इस देश के लिए। लेकिन वतन को बांटने की कोशिश मत, वतन को बांटने की कोशिश मत। मान्यवर, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? आप इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। एक विचलित करने वाला वीडियो उस दौरान आया। माने 25 दिसंबर के पहले जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक महिला नेता चर्च के अंदर घुसती है, घुसकर वहां एक नेत्रहीन महिला के साथ हाथापाई करती है और उसकी जो मासूम बच्ची बैठी रहती है उसको ये कहती है कि तुम इससे गलत काम कराने के लिए ला। ऐसा समाज आप बना रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। पूरी दुनिया में आप ऐसे विश्वगुरु बने। आज ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यूएस में, न्यूजीलैंड में, दुनिया के अलग अलग देशों में जो लोग भारतीय रहते हैं उनको कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती होगी कि आप उनके धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से उनको यहां पे पूजा अर्चना, इबादत, प्रेयर नहीं करने दे रहे हैं। ये हो रहा है मान्यवर इस देश के अंदर। इसलिए नफरत की राजनीति को पहले मारना होगा और आपकी नफरत की राजनीति रुक नहीं रही है, वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ।